बी रेडी टू लर्न सम पावरफुल एडवांस लेवल वोकेबलरी जो आप सीखेंगे आज मेरे साथ, राइट। और हमारे हो चुके हैं 727 सब्सक्राइबर। तो आपको क्या लग रहा है बहुत कम है? चिंता मत कीजिए, लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे आप लोगों की सपोर्ट से। चैनल हमारा बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। तो बस आप बने रहिए, आपके सहयोग की आवश्यकता है। कोई भी चीज में अगर कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कीजिए मुझे और मैं आपके साथ हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 20 सॉफिस्टिकेटेड वर्ड्स, मतलब 20 ऐसे शब्द जो अगर कोई बोले तो आपको समझ में आ जाएं, और अगर आप बोलोगे तो आप सॉफिस्टिकेटेड साउंड करोगे। पहला वर्ड तो यही है, सॉफिस्टिकेटेड क्या होता है? तो सॉफिस्टिकेटेड होता है, देखो, एक क्लास होती है। एक नॉर्मल क्लास होती है, जो नॉर्मल क्लास, बहुत नॉर्मल लोग ऐसे कह सकते हैं, जो क्या बोलूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, नॉर्मल लोग, गांव देहात के या गरीब लोग, जो जिनकी भाषा बहुत नॉर्मल होती है, उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। और फिर थोड़े उनसे ऊपर होते हैं मिडिल क्लास लोग, जो थोड़ा सा अपने शब्दों का, अलग प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर एक और अलग लेवल के लोग होते हैं जिनको भारी भारी शब्द प्रयोग करने की आदत होती है, राजशाही शब्द, रॉयल वर्ड्स यूज करने की आदत होती है। तो रॉयल वर्ड्स यूज करेंगे तो रॉयल साउंड करेंगे, नॉर्मल वर्ड्स यूज करेंगे तो नॉर्मल साउंड करेंगे, मीडियम वर्ड्स यूज करेंगे तो मीडियम साउंड करेंगे। तो आज मैं कुछ भारी शब्द लाया हूं आपके लिए। टुडे आई हैव ब्रॉट सम भारी, हैवी वर्ड्स, रॉयल वर्ड्स, sophisticated words, advanced vocabulary, whatever you want to call it, you call it. Okay, so be ready. So the first word is, मैं नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा यार, अभी 7 नहीं बचे हैं, राइट। तो हमने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया है। वी हैव स्टार्टेड टू अर्ली। अभी 7 भी नहीं बजे, ऐसे थोड़ी चीटिंग नहीं कर सकते उन लोगों के साथ जो अभी नहीं आए हैं। आप क्या कह रहे हो? अब तो आपकी क्लास में आते ही कितने लोग हैं? अरे भाई, आएंगे, हजारों आएंगे, लाखों आएंगे, बट मैं अपना नियम नहीं बदल सकता। हमारी क्लास को स्टार्ट होना है 7 बजे, तो हम 7 बजे ही स्टार्ट करेंगे। तब तक हम वार्म अप कर लेते हैं, राइट। वार्म अप, तो वार्म अप में एक बार बता दूं कि मैंने पिछली 2 क्लासेस में बताया कि किसान परिवार में क्या बातचीत होती है, भाई बहन, माता पिता, पूरा परिवार किस तरीके से वार्तालाप करता है, किस तरह के सेंटेंसेस का यूज करता है। तो आप जितनी ज्यादा तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस का यूज करेंगे, उतना ज्यादा आपकी जो है लैंग्वेज अच्छी होने वाली है। सो ट्राई टू हैव variation in your words, try to have variation in your learning so that you are confident in almost every situation, right? So try to understand the vocabulary of agriculture, try to understand the vocabulary of Bollywood, try to understand the vocabulary of medical, try to understand the vocabulary of dance, science, politics. So you can make a notebook where you are having so many pages. On one page you are writing the words related to politics, second page words related to movies, cinema, Bollywood, words related to agriculture, words related to civics, words related to history, words related to geography, words related to moon, words related to earth, words related to students, words related to teachers, words related to professors, words related to politicians. So this is how you can make a different list. और ये रटनी ही नहीं है. Don't try to cram this list, okay? Don't try to cram this list. Just make this list and sometimes once in a month, महीने में एक बार उठाइए इसको और जस्ट गो थ्रू इट। 10-15 मिनट में पूरी लिस्ट गो थ्रू हो जाती है, क्योंकि आपने बनाई है, आपको पता है कहाँ क्या लिखा है। तो पहली बार में टाइम लग सकता है, आपको आधा घंटा लग सकता है, बट जब इसको आप 1-2 बार पढ़ लेंगे, तो जब भी आप गो थ्रू करेंगे इसको, इट विल टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स। एट सुपर स्पीड यू विल बी एबल टू कवर इट। ऐसे ही बहुत सारी चीजों की आप लिस्ट एंड टेबल्स बना लीजिए। एक बढ़िया सी हाई क्वालिटी नोटबुक बनाइए, हाई क्वालिटी नोटबुक जो अगले 5 साल 10 साल कुछ बिगड़े नहीं उसका। आर यू गेटिंग मी? 5 साल 10 साल कुछ बिगड़े नहीं, ऐसी नोटबुक बनाइए और उसमें अपने सेंटेंसेस, हर चीज को नोट करके रखिए। और वंस इन अ मंथ एक पर्टिकुलर सेक्शन को गो थ्रू कीजिए, राइट। टेंसेज में आपको दिक्कत है भाई साहब, 10 दिन में आपको टेंस आ जाएंगे। 10 दिन में आज टेंस की टेबल बनाइए, राइट। कल गो थ्रू कीजिए, परसों गो थ्रू कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए, याद करने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट रीड इट, पढ़ लीजिए बस। एक बार पढ़िए, कल पढ़िए, परसों पढ़िए, 10 दिन बाद आप देखेंगे यू आर मास्टर ऑफ द टेंसेस। आप उल्टा मुझे पढ़ा सकते हैं टेंसेस क्या होते हैं, राइट। तो अब हो चुके हैं हमारे पास 7:02। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज लेसन, जो कि है, आज हम लाए हैं आपके लिए 20 सेंटेंसेस। ओके, नो 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 नो, गलती हो गई भाई, माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। नॉट 20 सेंटेंसेस, 20 वर्ड्स। 20 ऐसे शब्द जो आपको हेल्प करेंगे ज्यादा रॉयल साउंड करने में, ज्यादा सॉफिस्टिकेटेड साउंड करने में, ज्यादा पढ़ा लिखा साउंड करने में, शशि थरूर की स्टाइल में। शशि थरूर को जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, ST, यस।
शशि थरूर, यस। तो शशि थरूर को जाना जाता है उसकी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश के लिए। बहुत ही भारी भारी शब्द भाई प्रयोग करता है हमारा, जो कि अच्छी बात है, इट्स ओके, उसका इंटरेस्ट भी है। और शशि थरूर को देख के काफी लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है, सीखने का मन भी करता है लोगों का। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा आप सभी का। तो पहले तो मैं सभी प्रीमियम स्टूडेंट्स के साथ अपना जो है लिंक वो शेयर कर देता हूं, जिससे सभी लोग ज्वाइन कर सकें, राइट। और दूसरा, अब करते हैं शुरू फर्स्ट वर्ड के साथ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड। नॉट बर्ड, बर्ड मीन्स चिड़िया होती है। वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द। बर्ड, बर्ड मीन्स चिड़िया। वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द, राइट, ऑसम। द फर्स्ट वर्ड इज एफीमेरल। द फर्स्ट वर्ड इज एफीमेरल। ओके, उच्चारण समझ में आ रहा है? स्पेलिंग पता है आपको? जरा चैट बॉक्स में बताइए, एफीमेरल क्या होता है? एफीमेरल बताइए जरा कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में मुझे जरा बताइए कि एफीमेरल क्या होता है। व्हाट इज एफीमेरल? और इसका सही उच्चारण क्या है? इसकी स्पेलिंग है EPHEMERAL, एफीमेरल। इसका जो सही उच्चारण है, द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज अ फैम एरल, अफेमेरल, अफेमेरल। अफेमेरल मीन्स कोई भी चीज ऐसी जो बहुत दिनों तक चले, लास्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। गलत हो गया क्या? ओ माय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। अफेमेरल मीन्स लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ज्यादा लंबे समय तक नहीं, बहुत कम टाइम तक चलती है। दैट इज कॉल्ड अफेमेरल, अफेमेरल। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट, द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज अफेमेरल, फेडिंग विद इन मिनट्स। जो सनसेट होता है वो कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, कुछ मिनट्स में ही वो गायब हो जाता है, उसकी सुंदरता गायब हो जाती है। सो दैट इज अफेमेरल। तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जल्दी गायब हो जाए, बहुत जल्दी खत्म हो जाए, बहुत कम उसकी उम्र हो, दैट इज कॉल्ड अफेमेरल, अफेमेरल। स्पेलिंग भी आपकी स्क्रीन पे आएगी, सेंटेंस भी आपकी स्क्रीन पे आएगा, राइट। द ब्यूटी ऑफ द सनसेट वॉज अफेमेरल, fading within minutes. The next word is luminous, 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 luminous। हम बोलते हैं luminous इन्वर्टर, आपने सुना होगा। luminous बहुत फेमस ब्रांड है इंडिया में, luminous इन्वर्टर। दैट इज नॉट luminous, दैट इज luminous, luminous, luminous। emitting और reflecting light, glowing bright। कोई ऐसी चीज जिसमें से उजाला निकल रहा हो, प्रकाश निकल रहा हो, ऐसी चीज कहलाती है luminous। जैसे ट्यूबलाइट है, उसमें से प्रकाश निकलता है, लाइट निकलता है, सो दैट इज कॉल्ड लूमिनस। बल्ब में से लाइट निकलती है, लूमिनस। मून में से लाइट निकलती है, मून इज लूमिनस। सन में से निकलती है, सन इज लूमिनस। सो लूमिनस। एमिटिंग, एमिट मीन्स निकालना। देखो बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हो आज, कितने वर्ड सीखे हैं लिस्ट बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि कितने वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव लर्न टुडे, right? Emitting or reflecting light, glowing bright. So moon was particularly luminous, casting a silvery glow over the landscape। मतलब उस दिन देखा हमने कि चांद कुछ ज्यादा ही बेहतरीन चमक रहा था, और एक चांदी सी बखेर रखी थी उसने जमीन पर, चांदी सी बिखेर रखी थी। So the moon was particularly luminous, casting a silvery glow over the landscape. Second word. Now the third word. The third word is ELOQUENT. 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 Normally सुनने में लगता है ये eloquent, but eloquent नहीं होता। Eloquent. 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 Eloquent means होता है फ्लुएंट, बिना सोचे समझे बोले, मतलब उसको सोचना ना पड़े, एक्स्ट्रा फोकस ना लगाना पड़े। परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, जो धुआंधार लिखता जाए, जो धुआंधार बोलता जाए, दैट इज कॉल्ड एलोक्वेंट। तो यू कैन से शाहरुख खान इज एलोक्वेंट, मोदी इज एलोक्वेंट, सुनील इज एलोक्वेंट, I am eloquent, I am eloquent। A sentence is her eloquent speech moved the audience to fierce tears। हर एलोक्वेंट, एलोक्वेंट मतलब उसकी जो धारा प्रवाह एकदम सुपर फ्लो में निकलती है। हर एलोक्वेंट स्पीच मूव द ऑडियंस इनटू टीयर्स। लोग आंसुओं में आ गए, लोग आंसू बहाने लगे उसका भाषण सुनने के बाद। नेक्स्ट वर्ड इज OBFUSCATE, ऑब फ स्केट, ऑब OB ऑब फ स्केट, 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 ऑब skate, right? Of first skate, of first skate, of
स्केट, ऑब्फस्केट, टू मेक समथिंग ऑब्सक्योर और अनक्लियर, किसी चीज को धुंधला कर देना, ऐसा कर देना जो आसानी से समझ में ना आए, दैट इज कॉल्ड ऑब्फस्केट, ऑब्फस्केट। द लॉयर्स convoluted, the lawyers convoluted arguments only served to obfuscate the case further, वकीलों ने केस में आर्ग्यूमेंट्स को इस तरीके से इन्वॉल्व किया जिससे कि केस और ज्यादा उलझ जाए, और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाए। ऑब्फस्केट, अनक्लियर, मेक इट कंफ्यूजिंग, राइट? ऑब्फस्केट, द लॉयर्स कन्वॉल्यूटेड आर्ग्यूमेंट्स, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स दिए, ओनली सर्व्ड, जिन्होंने काम किया, टू ऑब्फस्केट द केस फर्दर, केस को और ज्यादा उलझा दिया। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज INNOCUOUS, तो ऐसा लगता है सुनने में इनोकुअस, राइट? इसका सही उच्चारण है इह 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 नॉक, इह नॉक यू, इह नॉक यू अस, innocuous, 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 ओके? इसका मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो नुकसान ना पहुंचाए, बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए, जिसका आपको कोई बुरा ना लगे। innocuous, harmless, there is no harm, बुरा नहीं मानेंगे आप कभी। तो सेंटेंस है इसका, द रिमार्क सीम्ड इनोकुअस, द रिमार्क, जो भी टिप्पणी आई थी, जो किसी ने टिप्पणी करी थी, कमेंट किया था, रिमार्क किया था, वो जो था वो इनोकुअस था, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। द रिमार्क सीम्ड इनोकुअस, द रिमार्क सीम्ड इनोकुअस, हार्मलेस, इनोकुअस, हार्मलेस, इनोकुअस एट फर्स्ट, शुरुआत में लगा था कि ये जो टिप्पणी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इट ट्रिगर्ड अ हीटेड डिबेट, परंतु इसने बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया। ट्रिगर माने शुरुआत करी, कोई चीज स्टार्ट होती है जहां से वो ट्रिगर है, राइट? द रिमार्क सीम्ड इनोकुअस एट फर्स्ट बट इट ट्रिगर्ड अ हीटेड डिबेट, बहुत बड़ी बहस को उसने जन्म दिया, शुरू में तो लग रहा था मामूली सी बात है, राइट? ओके, नेक्स्ट वर्ड इज UBIQUITOUS, इट इज ubiquitous, 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 इसका मीन्स होता है प्रेजेंट, अपीयरिंग, फाउंड एवरीवेयर, कोई ऐसी चीज जो है, दिख रही है, सब जगह है, दैट इज कॉल्ड यूबिक्विटस, दैट इज कॉल्ड यूबिक्विटस, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस। स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी। स्मार्टफोन्स हैव बिकम, स्मार्टफोन्स हैव बिकम ubiquitous, ubiquitous, ubiquitous in modern society, स्मार्टफोन सब जगह दिखते रहते हैं, सब जगह दिखते रहते हैं, दिखते रहते हैं मीन्स प्रेजेंट हैं, दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूबिक्विटस, यूबिक्विटस, ओके? एंड द नेक्स्ट वर्ड इज EPIPHANY, एपिफनी, 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 अ मोमेंट ऑफ सडन रिविलेशन और इंसाइट, कोई चीज अचानक से पता लग गई, कोई सीक्रेट पता लग गया, अच्छा ये बात है, कोई खुलासा हो गया, दैट इज कॉल्ड एपिफनी। द सेंटेंस इज ही हैड एन एपिफनी अबाउट हिज करियर पाथ ड्यूरिंग द क्वाइट, शांत, क्वाइट मोमेंट्स ऑफ हिज मेडिटेशन, जब वो एकदम शांति के साथ मेडिटेशन कर रहा था तो उसको एपिफनी हुई, मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, क्लैरिटी मिली, खुलासा हुआ कि मुझे अब क्या करना है, दैट इज कॉल्ड एपिफनी, 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 EPIPHANY, एपिफनी भी बोलते हैं लोग इसको, बट इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एपिफनी, ओके? प्रैक्टिस का मैटर है, नोट्स बनाने का मैटर है, लिखने का मैटर है, सीखने का मैटर है, तभी आएगा सीखने से, सीखने से ही सीखा जाता है, सिर्फ देखने से नहीं सीखा जाता है, ओके? सो प्लीज कीप इट इन माइंड, नोट्स बनाइए, पेन उठाइए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सैर, सैर अनडिप, सैर अनडिप अटी, सैर अनडिप अटी, जो वर्ड है वो है सेरेंडिपिटी, सैर अनडिप, सेरेंडिप अटी, serendipity, the spelling is SERENDIPITY, serendipity, the occurrence of events by chance in a happy or beneficial way, मतलब कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, फायदे का हो रहा है और सब लोग खुश हैं, तो ये जो घटनाएं होती हैं दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी, सब कुछ अच्छा अच्छा होना, दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। फाइंडिंग दैट क्वाइंट लिटिल कैफे वाज प्योर सेरेंडिपिटी, मतलब वो जो हमें शांत बढ़िया कैफे मिला रास्ते में,
दैट वाज क्वाइट सेरेंडिपिटी, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, कुछ भी हो गया, अच्छा भी हो गया, फायदा भी हो गया और टाइम पे मिल गया, सो दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। ओके, SERENDIPITY। नेक्स्ट वर्ड इज एल्ट्रिस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, ALTRUISTIC, showing a disinterest, showing a disinterested and selfless concern for others। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी में क्या हो रहा है, इस तरह का जो बिहेवियर होता है, दैट इज कॉल्ड एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक। हर एल्ट्रुइस्टिक एक्शंस वर एविडेंट, एविडेंट, EVIDENT। एविडेंट मीन्स होता है साफ, मतलब दिख रहे थे, साफ थे। वो जो कर रही थी ना, वो साफ था। क्या था साफ, मतलब उसको कोई मतलब नहीं था। व्हेन शी स्पेंट हर वीकेंड्स, जब उसने अपने वीकेंड्स वॉलंटियरिंग एट द शेल्टर, जब वो शेल्टर पर वॉलंटियर कर रही थी, अपनी मर्जी से सेवा कर रही थी, तो उसका जो बिहेवियर था, ऐसा बिहेवियर था जैसे उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, और वो बिहेवियर बिल्कुल साफ था, वो छुपा नहीं पा रही थी। सेंटेंस देखिए, हर एल्ट्रुइस्टिक एक्शंस वर एविडेंट व्हेन शी स्पेंट हर weekends volunteering at the shelter. Once more, you want? Her altruistic actions were evident when she spent her weekends volunteering at the shelter, जहां पर वो सेवा कर रही थी, स्वयं सेवा कर रही थी। Okay, the next word is quaint essential। Quaint essential, the spelling is QUINTESSENTIAL, 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 representing the most perfect or typical example of quality or class। क्वालिटी का सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या कहलाता है? आदर्श, आइडियल, आदर्श, जिसका हम उदाहरण देते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो आदर्श है, बेहतरीन है, कि देखो भैया उसको देखो, राजनेता हो तो मोदी जैसा हो, राजनेता मोदी हो गया, चलो क्रिकेटर हो तो विराट कोहली जैसा हो, राइट, हार्दिक पांड्या जैसा हो। सो दे आर क्विंट इसेंशियल, क्विंट इसेंशियल एग्जाम्पल्स, आदर्श उदाहरण है वो, राइट। उनका उदाहरण दिया जा सकता है कि भाई ऐसे बनो, क्विंट इसेंशियल। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हमें कि भाई हम जो है सबसे बढ़िया चीज है, क्वालिटी है और क्लास है। क्वालिटी और क्लास का जो उदाहरण है वो आदर्श कहलाता है। द फिल्म इज द क्विंटेसेंशियल example of a classic romantic comedy। The film is the quintessential example of a classic romantic comedy। Next sentence is lethargic। Sorry, not sentence, it's word। Lethargic, 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 affected by lethargy, sluggish, apathetic। He felt lethargic after staying up all night studying for the examples। Lethargic means थक जाना, टूट जाना, आलस में डूब जाना, दैट इज कॉल्ड lethargic। नींद में आना, ही फेल्ट lethargic आफ्टर स्टेइंग अप ऑल नाइट स्टडिंग फॉर द एग्जाम्स। उसने पूरी रात परीक्षा की तैयारी करी, करी तो भले के लिए थी कि सुबह बढ़िया होगा, बट सुबह उसको नींद आ रही है, थकान हो रही है, टूट गया है शरीर, बैंड बज गई भाई की। तो ऐसी भी तैयारी मत करो कि जब समय आए उस तैयारी को दिखाने का तो उस समय आप lethargic हो जाओ, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज अप्लॉम। अप्लॉम, अप्लॉम, अप्लॉम की स्पेलिंग है APLOMB, APLOMB, अप्लॉम, अप्लॉम। सेल्फ कॉन्फिडेंस और एश्योरेंस स्पेशली व्हेन इन आर डिमांडिंग सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जहां जरूरत पड़ रही है कि भाई आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है, चौड़ा होके आना है, गुर्राना है, तो वो सिचुएशन डिमांड कर रही है, राइट। तो उस समय जो सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है, जो एश्योरेंस दिखाई जाती है, दैट इज कॉल्ड अप्लॉम। शी हैंडल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस। शी हैंडल्ड, उसने संभाल लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस को, विद रिमार्केबल, मार्केबल जिस मतलब जिसकी तारीफ की जाए, जिसको नोट किया गया, विद रिमार्केबल अपलॉम। अपलॉम मीन्स कॉन्फिडेंस। शी हैंडल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस विद रिमार्केबल अपलॉम। शी हैंडल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस विद रिमार्केबल अपलॉम। Aplomb means confidence। The next word is mellifluous, mellifluous, mellifluous। The spelling is MELLIFLUOUS। mellifluous, sweet or musical, pleasant to hear। कोई ऐसी चीज जो सुनने में बहुत अच्छी लगे, that is called mellifluous। mellifluous। Her mellifluous voice made the audiobook a delight to listen to। Her mellifluous, आप स्वीट वॉइस कह सकते हो, पोलाइट वॉइस कह सकते हो, प्लेजेंट वॉइस कह सकते हो, म्यूजिकल वॉइस कह सकते हो, और एक वर्ड है मलिफ्लुअस।
Her mellifluous voice made the audiobook a delight to listen to. मजा आ गया उसकी आवाज जो थी ऑडियो बुक में. And the next word is perplexing. 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 Spelling is Perplexing. Perplex. Plexing. Perplexing. Completely baffling. Very puzzling. पूरी तरह उलझा देने वाली सिचुएशन कहलाती है perplexing. I'm perplexed. I'm confused. I'm perplexed. Simple sentence. Another sentence is the instructions were so perplexing. जो निर्देश दिए गए थे, जो गाइडलाइंस दी गई थी, वो इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी that no one could understand them, कि उनको कोई समझ ही नहीं पाया. The instructions were so perplexing, इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग थी that no one could understand them, कोई समझ नहीं पाया. And the next word is ebullient. 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 Okay. Ebullient. 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 जो भी है, इसका मतलब होता है खुश होना, एनर्जी में होना, पूरी तरह खुश होना, पूरी तरह एनर्जी होना. Ebullient. His ebullient personality. Ebullient means energetic, passionate, cheerful. His ebullient personality. His ebullient personality was infectious, lifting everyone's spirits. उसकी जो एनर्जेटिक पर्सनैलिटी थी ना, वो इतनी ज्यादा संक्रामक थी, इतनी ज्यादा इन्फेक्शियस थी कि सब लोगों का लेवल जो है, स्पिरिट लेवल जो है, ऊपर उठ गया. सब लोग खुशी हो गए, सब लोगों की एनर्जी लेवल बढ़ गए. ओके. एंड द नेक्स्ट 16th वर्ड इज recalcitrant. Recalcitrant. RICALCITRANT. Recalcitrant. इसका मतलब होता है भैया कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, हम कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम तुम्हारी मानेंगे नहीं, हम नियम का अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि हम है recalcitrant. राइट. सो द सेंटेंस इज द recalcitrant student refused to follow the school's guidelines. विद्रोही हो गए ना, तो विद्रोही, recalcitrant. हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, हम टाइम पर नहीं आएंगे, हम बात नहीं मानेंगे, ड्रेस नहीं पहनेंगे, जो भी नियम कानून है उनका पालन नहीं करेंगे, जो आप चाहते हैं वो नहीं करेंगे. सो हम क्या है? हमें recalcitrant. The recalcitrant student refused to follow the school's guidelines. The 17th word of the day is magnanimous. Magnanimous. इसकी स्पेलिंग है MAGNANIMOUS. मैग्नेनिमस कहते हैं हम इसको, बट इसका जो सही उच्चारण है वो है मैग्नैनमस. मैग्नैन 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 अमस. Magnanimous. Okay, this is the right pronunciation. Magnanimous. Very generous or forgiving, especially towards a rival और समवन लेस पावरफुल. वेरी जनरस और फॉरगिविंग. मैं तो हूं भाई, मतलब मैं दे देता हूँ, दान दे देता हूँ लोगों को, माफी भी दे देता हूँ, और अपने दुश्मन को भी माफ कर देता हूँ, कंपटीटर को भी माफ कर देता हूँ, कोई कम पावरफुल होता है उसको भी माफ कर देता हूँ. तो ऐसा व्यक्ति कहलाता है मैग्नेनमस. डिस्पाइट देयर राइवलरी. उनकी दुश्मनी के, विरोध के बावजूद. डिस्पाइट मीन्स के बावजूद. डिस्पाइट द राइवलरी ही वॉज मैग्नेनमस इन हिज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर. मतलब दिल खोल के बात कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेनमस. दिल खोल के बात करने वाला पर्सन कहलाता है मैग्नेनमस. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज वॉरेशियस. द नेक्स्ट वर्ड इज वरेशस. वरेशस. हम नॉर्मली इसको बोलते हैं वॉरेशियस. द स्पेलिंग इज VORACIOUS. वॉरेशियस. नॉर्मली इंडिया में ऐसे पढ़ने में आएगा ये वॉरेशियस, बट इसका जो सही उच्चारण है वो है वॉरेशियस. वॉरेशस. 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 वॉरेशस मीन्स होता है जो बेहतरीन खाने का शौकीन हो, बेहतरीन खाना खाना चाहता हो, बेहतरीन खाने का शौकीन हो, और कोई किसी काम को करने का बहुत ज्यादा मन हो, ललक हो, भाई ये करना है, मतलब मजा आ जाएगा. सो दैट पर्सन इज कॉल्ड वरेशियस. वांटिंग और डिवोरिंग ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ फूड, हैविंग अ वेरी ईगर अप्रोच टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. किसी खास काम को करने की बहुत ज्यादा इच्छा होना, दैट इज कॉल्ड वरेशियस.
तो शी हैड अ वोरेशियस एपेटाइट फॉर रीडिंग, तो उसका जो बहुत ज्यादा पढ़ना लिखने में मन लगता था, पढ़ने लिखने का जो एपेटाइट था, एपेटाइट मीन्स हम कितना खा सकते हैं, तो उसको और चीजों में भी यूज किया जाता है कि हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना हम खेल सकते हैं, कितना हम पढ़ा सकते हैं। तो शी हैड अ वोरेशियस एपेटाइट, मतलब बहुत ज्यादा मन से, बहुत मन से पढ़ाती थी, मतलब सॉरी पढ़ती थी, बहुत बड़ा मतलब मन करता था उसको, बहुत मन से पढ़ती थी। शी हैड अ वोरेशियस एपेटाइट फॉर रीडिंग, फिनिशिंग सेवरल बुक्स ईच मंथ, कई कई किताबें पढ़ लेती थी, बहुत मन से पढ़ती थी, मतलब बहुत बड़ा एपेटाइट था उसका इंग्लिश पढ़ने का, राइट। एंड द 19th वर्ड ऑफ द डे इज डिस्परट, 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 डिस्परट। हमें इंडिया में ऐसे पढ़ने में लगता है डिस्परेट, डिस्परेट नहीं होता, डिस्परट। इसकी स्पेलिंग है DISPARATE, डिस्परट। इसेंशियली डिफरेंट इन काइंड, नॉट अलाउइंग कंपैरिजन। जैसे मैं हूँ, मतलब मैं बिल्कुल अलग व्यक्ति हूँ, मुझे कंपैरिजन पसंद नहीं है कि सुनील सर आप इंग्लिश ऐसी पढ़ाते हो, बाकी और लोग ऐसे पढ़ाते हैं, गुरुजी आप ऐसे दिखते हो, बाकी लोग ऐसे दिखते हैं, गुरुजी आप फैंसी नहीं हो, आपके पास फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। तो मैं नहीं हूँ ऐसा, मैं डिफरेंट हूँ, आई एम डिफरेंट, और मैं कंपैरिजन पसंद नहीं करता हूँ, राइट। तो आई एम अ डिस्परट पर्सन, डिस्परट। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग, प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने थे, द प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, शामिल करना, इंटीग्रेट मतलब शामिल करना, डिस्परेट आइडियाज, डिस्परेट आइडियाज इनटू अ कोहेसिव स्ट्रेटजी, मतलब ऐसे आइडियाज जो खास हों, बिल्कुल अलग हों, जिनको कंपेयर नहीं किया जा सके, ऐसे आइडियाज को एक साथ लाओ और उनको जोड़ दो, जो कि बहुत मुश्किल काम है। मतलब बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज को एक साथ लाओ, जोड़ दो, पॉसिबल भी है बट बहुत बहुत मुश्किल है। भारत देश में बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज हैं और वो सब भारत देश है। तो एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, तो बहुत सारे आइडियाज हैं भारत देश में, बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, और वो सब एक है। सो द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्ड इंटीग्रेटिंग डिस्परेट आइडियाज इनटू अ कोहेसिव स्ट्रेटजी। कोहेसिव मींस क्या होता है, जो एक साथ जुड़कर रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेसिव। मैग्नेट को अगर ऐसे करके लगाओ तो दूर भागती है, दैट इज नॉट कोहेसिव, ऐसे करो तो वो हो जाती है कोहेसिव, जुड़ जाती है। एंड द लास्ट वर्ड फॉर द डे इज एन अर वेट, स्पेलिंग ENERVATE, एनर वेट, एनर वेट, ये इजी है थोड़ा बोलने में, एनर वेट। तो एनर्वेट मीन्स होता है किसी की एनर्जी खत्म कर देना, कम कर देना या खत्म कर देना। टू कॉज समवन टू फील ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और वाइटिलिटी, उसकी ताकत छीन लेना, कमजोर कर देना, उसकी एनर्जी खत्म कर देना, दैट इज कॉल्ड एनर्वेट। द लॉन्ग एंड टीडियस, लॉन्ग मीन्स लंबा, टीडियस TEDIOUS, टीडियस मीन्स होता है थकाने वाला। द लॉन्ग एंड टीडियस मीटिंग, लंबी मीटिंग थी, थकाने वाली मीटिंग थी। एनर्वेटेड, एनर्जी खत्म कर दी, एनर्वेटेड किसकी, द एंटायर टीम, पूरी टीम की एनर्जी खत्म कर दी। द लॉन्ग एंड टीडियस मीटिंग, द लॉन्ग एंड टीडियस मीटिंग एनर्वेटेड द एंटायर टीम। तो मैंने आपको सिर्फ 20 शब्द नहीं बताए हैं आज के सेशन में, बहुत सारे शब्द हमने लिए हैं, 20 की तो सिर्फ लिस्ट थी, बट उनको एग्जाम्पल सेंटेंसेस में यूज किया, और उनमें भी एक एक शब्द ऐसा आया जो कि आपके लेवल को ऊपर लेकर जाएगा। और सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करी, वोकेबलरी हमारे पास लगभग 30-40 हो गई आज, बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप 1-2 बार देखें, 3 बार देखें, और नोट्स बनाएं, और सारा कुछ जो कुछ मैंने बोला है वो आपकी स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिखाई दिया है। सो फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपके पास हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, राइट। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन क्लिक करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी सीखें बेहतरीन इंग्लिश, नेचुरल इंग्लिश, डेली यूज इंग्लिश प्रैक्टिस, राइट, विद गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।